पलवल के पांडवकालीन ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर पंचवटी मंदिर में दिव्य शिला पूजन कार्यक्रम का आयोजन जोरों शोरों से किया गया। इस मौके पर विभिन्न अखाड़ों से आए तेजस्वी संत एवं पलवल विधायक दीपक मंगला सहित शहर की बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंदिर के मुख्य महंत कामता दास जी महाराज की अध्यक्षता में एवं महंत ऋषि दास जी महाराज की देखरेख में कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर कांड के पाठ के साथ की गई। महंत कामता दास जी महाराज और उनके शिष्य महंत ऋषि दास जी महाराज ने विधिवत 111 दिव्य ईंटों से स्वास्तिक बनाकर विधिवत रूप से पूजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा में भाग लिया। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के दौरान पूजित ईंटों पर चांदी के वर्क भी लगाए गए। आपको बता दें कि महाभारत काल के दौरान 5 पांडव अज्ञातवास के दौरान पलवल के पचोवन, जिसे आज पंचवटी के रूप में जाना जाता है, उसमें रहे थे। उस मंदिर में आज भी माता द्रौपदी द्वारा स्थापित मां भगवती देवी की स्वयंभू मूर्त मंदिर में मौजूद है। मंदिर में हनुमान जी का प्राचीन स्वरूप तभी से पूजित है। इस मंदिर से पलवल क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज के रहने वाले भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। पंचवटी में खाटू श्याम मंदिर का निर्माण वर्ष फरवरी 2018 को पूरा हुआ था। इस नवनिर्मित मंदिर के बाद मंदिर से जुड़े भक्तों का सपना हनुमान मंदिर को बनाने का हुआ, जिसे अब पूरा करने में वह जुट चुके हैं। मंदिर के महंत कामता दास जी महाराज ने बताया कि मंदिर से जुड़े भामाशाह के सपने को अब भगवान श्री रामचंद्र पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद अब पलवल के प्राचीन ऐतिहासिक हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। बताएंगे, शिला पूजन कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य है कि जिस तरह से पांडवकालीन यहाँ के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर पर हमारे खाटू श्याम जी का एक मंदिर का निर्माण हुआ। श्री हनुमान जी महाराज का जो मंदिर काफी छोटा और व्यवस्थित पुराने ढंग से बना था, श्री हनुमान जी की कृपा से नगर बस्ती के सहयोग से आज उसका एक पुनर्निर्माण दोबारा जो है इसका एक भव्य रूप देने के लिए आज हमारे पलवल के शहर के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ राज्य और आस पास के जितने सब आज यहाँ पर आए हुए हैं। एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि अयोध्या में से श्री राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं और हमारा पलवल भी एक भक्ति धाम। कहते हैं जिस तरह से हम वृंदावन के लिए जाते हैं तो पलवल हमारा प्रवेश द्वार, तो पलवल हमारा जो है मंदिरों का शहर है और जो पंचवटी मंदिर है ये पूरे शहर पूरे इलाके का। वैसे श्री हनुमान जी महाराज तो सबके अष्ट श्री नवनिधि के दाता सबर दिन जानकी माता राम रसायन हमारे पासा सदा रहो रघुपत के दाता। तो हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि को देने वाले हैं और उनकी कृपा सबके ऊपर पूरे क्षेत्र पर पूरे देश दुनिया पर। तो उन्हीं की प्रेरणा से और हमारे सब आसपास के भक्तों के सहयोग से मंदिर का पूरा निर्माण हो रहा है और पलवल के हमारे जितने भी भक्तजन हैं बड़ा उत्साह और बड़े जोश के साथ तन मन धन के साथ आज शिला पूजन करने के लिए जा रहे हैं। महंत ऋषि दास जी महाराज ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का समय 2 वर्ष तय किया गया है। उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं के जोश को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि तय समय से काफी पहले मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बताएंगे महाराज जी, आज शिला पूजन कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य है?
सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आज सभी हमें यहाँ के सभी पलवल वासियों की विदित है कि पांडवकालीन श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर यथाशीघ्र जैसे भी जिस तरह से बना, पहले बहुत अच्छे ढंग से बना, लेकिन वर्तमान में जगह बहुत छोटी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पलवल बहुत बड़ा विकास हर तरह से हो रहा है, धन धान्य से परिपूर्ण है। हनुमान जी की पलवल पर बहुत कृपा है नगरवासियों पर। आज नगर के मन में एक उत्सुकता हुआ कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और उस उत्सुकता में हमारे अब जब राम मंदिर बन गए और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं, स्वयं हनुमान जी राम जी ने ही स्थापित किया था, तो पलवल के राजा श्री हनुमान जी के लिए भी अच्छा एक मंदिर बनना चाहिए। जैसे हमारे पलवल वासियों नगर बस्ती के भामाशाहों के मन में ऐसा प्रेरणा हुआ जो हनुमान जी के भक्त हैं, तो आज उन्हीं के शिला पूजन कार्यक्रम रखा गया है। 111 ईंटों के द्वारा आज पूजन होगा, और लोग क्योंकि हमें मकर संक्रांति के प्रथम बेला के पूर्व आज रविवार दिन श्री हनुमान जी के गुरु का वार है। भगवान सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। आज बृहस्पतिवार है और सूर्य भगवान भी पूजा जैसे जैसे अपने समय आ रहा है, उस समय पर सूर्य भगवान भी एकदम ललायित हैं कि भक्तों के द्वारा पूजा कराने के लिए बादल छटरा जा रहा है। तो बड़े उत्साह है हमारे नगर बस्ती में, और पलवल को क्या कहना, हर तरह से भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। हम लोग ब्रज के पास सीमांत ब्रज में निवास करते हैं, पचोबन में। तो आज उसी क्रम में आज महाराज जी के आशीर्वाद से आज पलवल नगर बस्ती की तरफ से शिला पूजन का होगा, जो स्वास्तिक रूप में बना करके शिला पूजन की जा रही है यह। और आज सभी अपने अपने हाथों से शिला पूजन एक एक ईंट का करके और हनुमान जी के चरणों में स्थापित करेंगे। फिर 1-2 दिन में ब्रह्मा का वो जगह सूर्य जैसे अपने मकर संक्रांति में धनु के सूर्य जब होंगे, तो वह जब भूमि जागृत होगी, उसी बेला में उस भूमि का पूजन करके उसमें शिला का सबका दान किया हुआ शिला उसमें स्थापित की जाएगी, और हनुमान जी से प्रार्थना की जाएगी जय आपका मंदिर निर्विघ्नता पूर्ण अच्छा से बन करके खूब अच्छा एक सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बने। इसके लिए हमारे नगर बस्ती के सभी भक्त प्रयासरत हैं। हनुमान जी सबको उनको आशीर्वाद करें और अच्छे से फले फूले हमारे नगर बस्ती कि हनुमान जी का मंदिर भव्य रूप धारण करे। महाराज जी कितने समय में मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? मंदिर निर्माण का कार्य के लिए महाराज जी की तरफ 2 साल का समय रखा गया है, लेकिन हमारे भक्त जो हैं पलवल वासी बहुत जल्दी पूर्ण करने की उत्साहित हैं। आप भीड़ देख ही रहे हैं, आज शिला पूजन के लिए कितने संख्या में आए हैं। तो हम लोगों का बहुत जल्दी सोचेंगे कि बस 16-17 साल महीने में ही मंदिर हमारा भव्य रूप करके और भगवान का सेवा पूजा शुरू हो जाए। क्या विशेषता रहेगी नए मंदिर निर्माण में, जो भव्य मंदिर नया? थोड़ा सा आधुनिकता का देखा जाएगा, थोड़ा सुख सुविधाओं का जो एक होता है, एक जगमोहन का जो रूप होता है, पहले जैसे यथाशक्ति जैसे हमारे भक्तों का मन में आया भाव, उस तरह से जोड़ करके बीच में काफी कलम है, उसमें पिलर दिए गए हैं। लेकिन इस बार के जो जगमोहन होगा उसमें पिलर नहीं रहेंगे, 45 फुट का एक बहुत बड़ा ही जगमोहन रहेगा। और मंदिर का जैसे आर्किटेक्ट्स जो इनके विश्वकर्मा होते हैं ठाकुर जी के मंदिर बनाने, जैसे जैसे पलवल के हमारे जो हैं भक्त हैं उनके प्रेरणा जैसे जैसे हनुमान जी करेंगे, वही हनुमान जी स्वयं अपना स्वरूप देंगे। हम लोग तो उनकी सेवा में रहे। मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर हुई बैठक में विभिन्न अखाड़ों से आए संतों की गरिमामयी उपस्थिति के बीच महंत कामता दास जी महाराज ने मंदिर से जुड़ी पुरानी यादों को सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ साझा किया और पलवल के इतिहास को लेकर जानकारी दी। एक पलवल हमारा एक ऐतिहासिक नगर है और प्राचीन है। जिस समय यहाँ के भी लोग बताते हैं, हमारे मंगला जी बैठे तो हमारे पलवल के 4 धाम हैं। श्री पंचवटी हनुमान जी महाराज, श्री दाऊ जी महाराज, श्री जंगेश्वर जी महाराज और हमारे देवी मंदिर पथवारी महाराज, खेड़ा देवता ग्राम देवता।
तो ये हमारे पलवल के धाम है और पलवल एक भक्ति भूमि रही और संतों की भूमि रही है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेर भक्त नृत्य, हम वृंदावन के लिए जाते हैं तो पलवल जो है ये हमारा ब्रज क्षेत्र, पलवल जो है ब्रज क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर बनचारी गांव है, इसका नाम बनचर था, जहाँ भगवान गाय चराने के लिए आते हैं। बढ़िया धूप चटका लगा 10-5 मिनट बोलेंगे। जैसे बनचारी तो ये बनचर है, जैसे हमारे कोसी है नंद बाबा का कोसागार है, जैसे गांव यहाँ अहिरवा है, अहिरवन है। और जैसे और दूसरी बात ये है जो हमारे ब्रज के 12 वन है, कोकिला वन, चमेली वन, भांडेर वन, बेल वन, बेर वन और जितने भी वन हैं उसमें हमारा एक प्राचीन पचो वन भी है। तो 12 वनों में हमारा एक पचो वन है और ये हमारे ब्रजमंडल के प्रवेश द्वार में आप जाओगे दरवाजा होकर के जाओगे। कहीं आप वृंदावन धाम में जाओगे तो बिना दरवाजे के तो नहीं जाओगे, कहाँ से कूद करके जाओगे? तो जो भी जाओगे तो हमारे पलवल होकर के जाओगे। और पलवल हमारी एक भक्ति भूमि है, पलवल हमारी एक भक्ति भूमि है। यहाँ पर लगभग हम तो सन 80 से हैं। डिम्पल बहुत अबोध होंगे सब, बहुत हम तीसरी चौथी पीढ़ी के यहाँ के पलवल के जो है महात्मा हैं और तो लगभग 80 से हम समझ रहा हूँ। तो यहाँ के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर पर अनेक संत महात्माओं ने तपस्या की। हमारे श्री 1008 श्री महाराज जी श्री त्रिखाराम दास जी महाराज अत्यंत त्यागी महापुरुष विद्वान, और जो संस्कृत विद्यापीठ है वो भी पंचवटी की ही है। बाद में सरकार के पास में चली गई, जो यहाँ से संचालित श्री त्रिखाराम दास जी के द्वारा ही संचालित हुई। और डिम्पल बेशक रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, पिछले रिकॉर्ड में निकलेगी। तो संस्कृत विद्यापीठ बघौला वही पंचवटी की है। और तो वहाँ पर महाराज जी ने संस्कृत विद्यापीठ बघौला की वहाँ की वो की, और बताते घर घर जा करके भिक्षाटन करके जैसा समय रहा होगा कि होंगे। उन्हीं के हमारे श्री महाराज जी हुए, श्री 1008 श्री हमारे महाराज जी श्री छबिलेदास जी महाराज, उनकी अत्यंत तपस्या। और हमारे राम जी 21 वर्षों तक उनकी सेवा में रहे। और उस समय जैसा पचो वन तो बन ही था, चारों तरफ जंगल और सिनेमा हॉल के इधर आना कोई पसंद नहीं करता था। हम सब लोग आए, यहाँ पर नाक बनी थी, चारों तरफ सांप इत्यादि, जो पुराने सब जानते होंगे, जो नए बच्चे उनको तरफ बताना चाहता। तो यहाँ पर जो है चारों तरफ जंगल ही जंगल था, कोई रास्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो संयोग से हमारे मूलचंद मंगला जी मंत्री बने, विधायक बने, तो उन्होंने यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, वो सड़क की व्यवस्था करवाए। उसके बाद हमारे ये कौन से मंत्री बने दोबारा, श्री कल्याण सिंह जी, तो उन्होंने जो है अब हाँ उन्होंने जो है कब लाइट लगवाई। यहाँ पर लाइट नहीं थी तो एक कमेटी की स्ट्रीट लाइट रात में रहती थी, दिन में नहीं रहती थी। तो वो भी एक समय था। आज हमारा पलवल चारों तरफ से जगमगा रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है। और जहाँ पर श्री साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान, ये प्रकट मूर्ति हनुमान जी। और जानते हो, जैसा कि लोग जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ देने वाले, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, और सबर दीन राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तो तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के। तो आप जिस प्रांगण में बैठे, ये वैष्णव संस्कारित भूमि है, ये विरक्तों की भूमि है। यहाँ वैसी कोई बिल्डिंग या मठ मंदिर नहीं है। यहाँ जो ईंट भी जो लगी हुई है, ये सब ईंट राम राम कर रही है। ये जो जिनको ये है ये ठंडा किए जाएंगे, जो विसर्जित किए जाएंगे, ये ईंट भी राम राम कर रही है। इस मौके पर दानवीरों ने भी मंदिर में बढ़ चढ़कर सहयोग देने और मंदिर निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराए जाने की बात कही। थी दरअसल हीरे चमन, ये तो प्रेम की ही बात थी, ये तो प्रेम की ही बात थी। के भीतर नहीं दे में तो 1 रुपए मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। हनुमान बाबा खुद बुलवा रहा लोगों से, वो तेरा है जब तुम दे रहे हो, तुम अपने पास से कोई नहीं दे रहे, ना तुम दे सकते ना देने वाले हो। देने वाला तो ठाकुर जी है।
मैं बाबा की एक दिन मैं मंदिर में आया था, मैं बाबा से बोला, बाबा हनुमान जी का मंदिर थोड़ा उदास लग रहा है। ठाकुर जी महाराज के मंदिर के आगे बाबा बोले फिर कैसे करें? मैंने की बाबा शुरुआत करो, बाबा अपना आप लोगों को बुलाएगा, अपना आप पैसे दिलवाएगा। मैं अब भी ये कह रहा हूँ, बाबा जिन्होंने बोला है ना, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना कुछ कहना अपने पास से बोला, सब बाबा ने बुलवाया है। पता नहीं क्या भाव प्रकट हुए कि प्रभु श्याम बाबा का मंदिर तो खूब ऊंचा है, आपका नीचे बढ़ रहा है, कृपा सुन लेना। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, ना छोटे महाराज जी से, ना बड़े महाराज जी से। और जब मेरे पास 15 दिन पहले महाराज जी का फ़ोन आया कि भैया गुल साहब आना है आपको और मंदिर निर्माण की व्यवस्था, मन की कैसे जी? महाराज जी ने सुन ली, बोले हाँ हाँ आप हनुमान जी के पार्षद हो और ये है, ऐसी कृपा है। तो भैया ये ठाकुर के काम में किसी को बुलाया नहीं जाता, चैंटी बन के आना पड़ता है। जब प्रसाद रखा जाता है तो चैंटी जो होती है ना स्वतः ही पहुँच जाती है, और हाथी है ना वो आते नहीं है। सभी श्रद्धालु जन है और ऐसे नेक काम के लिए आज यहाँ पर शिला पूजन हुआ है। हनुमान जी की प्रतिमा के लिए हनुमान मंदिर जी का भव्य रूप बने, और अब तो जो बन रहा है भव्य ही बन रहा है। और महन जी की असीम कृपा है, हनुमान जी की असीम कृपा है। और ये भव्य जो महन जी के मन में जो इसकी कल्पना है, उस कल्पना से ज्यादा और भव्य यहाँ मंदिर बनेगा। और मैं जब छोटा था, महन जी भी बता रहे थे, जब हमने देखा था एक एक सीमेंट का कट्टा किस तरीके से लगता था। सीमेंट का कट्टा छोड़ो, कहीं रोडे पड़े होते थे तो उनको भी ला करके मंदिर निर्माण के लिए जब लगे रहते। तो मैं जब जयदेव जी के साथ मेरी जाना, और निश्चित तौर पर जो हम अपने मन में सोचते हैं उससे ज्यादा हम केवल सोचते हैं, हनुमान जी हमें उससे ज्यादा देता है। हमारा भाव हमेशा इस बात में रहना चाहिए, जितना ज्यादा हम दान दे दें उससे ज्यादा परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनती है। अच्छा विशाल स्वरूप बने, ऐसा महाराज जी सारे बस्ती वाले भी सहयोग करेंगे। काम भी नहीं रुकेगा, भव्य रूप से मंदिर बनेगा, और ऐसा भव्य बनेगा जो आपकी कल्पना है उससे परे हट करके बनेगा। और मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत संक्रांति की भी शुभकामनाएं देता हूं, इस पवित्र पावन अवसर की भी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके लिए हम सब लगे हैं, लगेंगे, जुटेंगे, स्वयं भी देंगे और भी दिलवाएंगे, और भव्य रूप से इस मंदिर का निर्माण करने में और पुनर्निर्माण करने में लगेंगे। जय श्री राम। वहीं ठाकुर राम बाबू ने भी कंजरपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए पंचवटी मंदिर का रास्ता 40 फुट देने की घोषणा की। आज सब लोग चक्कर काट के आ रहे हैं, तो वो भी रास्ता आपको मिलेगा। जय श्री राम। माना जा रहा है कि मंदिर का नवनिर्माण कार्य अपने आप में अद्भुत होगा, जिसे प्रारूप देने में मंदिर कमेटी और शहरवासी पूरी तरह से जुट गए हैं।